हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलेबस बाला बाय पीयूष भैया। आज हम देखने वाले हैं आपके सामने जो भी हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है क्लास 10th इंग्लिश के लिए, वो जो कि पूछे ही जाते हैं, उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जो कि फ्रोज से, पोइट्री से, सप्लीमेंट्री से तथा ग्रामर से जो आते हैं मिक्स होकर 20 नंबर के एमसीक्यू जाते हैं, उनको आज देखने वाले हैं। जैसा कि यह है आपके सामने फ्रोज का फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 1 का अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटेस। इसमें पहला एमसीक्यूज है आपके सामने, व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, फॉर द हेल्प आफ्टर क्रॉप डिस्ट्रक्शन। अगला है आपका, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। लैंचो ने कितने पैसे मांगे थे? 100 पैसोज। यह है ऑप्शन नंबर सी आपका सही। अगला चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। इसमें पूछा गया है व्हेन डिड मंडेला बिकम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी 1994। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ ट्रू करेज। इसका है ऑप्शन नंबर बी ओवरकमिंग फेयर। अब इतने ही चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पोएम सेक्शन है। इसमें है तीसरा चैप्टर है ये आपका डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें है पहला एमसीक्यू विच वर्ड सुप द स्नो। इसमें है ऑप्शन नंबर बी क्रो। अगला है आपका द पोएम स्नोज द थीम। इसकी थीम बतानी है हमें। इसका है ऑप्शन नंबर सी होप एंड पॉजिटिविटी। अगला है आपका सप्लीमेंट्री सेशन। इसमें है पहले चैप्टर का द थीप स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। इसमें है पहला एमसीक्यू व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हरी सिंह। इसका ऑप्शन नंबर है सी अननोन, पता ही नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने व्हाई डिड हरी रिटर्न द मनी। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, गिल्ट एंड ट्रस्ट ऑफ अनिल। अब देखने वाले हैं हम ग्रामर सेक्शन, जिसमें है पहला है टेंस। इसमें है पहला एमसीक्यू है आपके सामने सी डैश टू स्कूल एवरी डे। इसका है ऑप्शन नंबर बी गोज। अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन, दे डैश फिनिश्ड देयर वर्क। इसका है ऑप्शन नंबर बी हैव। अगला है आपका आई डैश हिम यस्टरडे। इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी सा। जिसमें भी यस्टरडे और यस्टरडे आता है वो कहाँ भूतकाल का वाक्य होता है, इसलिए आया है सेकंड फॉर्म सा। अगला है आपका क्वेश्चन सी डैश सिंस मॉर्निंग। इसका है ऑप्शन नंबर बी हैज़ बीन स्लीपिंग। अगला क्वेश्चन है आपका वी डैश डिनर व्हेन ही अराइव्ड। इसका है ऑप्शन नंबर बी वेयर हैविंग। अगला है आपका ऑप्शन ही डैश द लेटर टुमारो। इसका है ऑप्शन नंबर सी कॉल राइट। अगला है आपका द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच्ड वी रीच्ड। इसका है ऑप्शन नंबर सी हैड लेफ्ट। ये बिफोर और आफ्टर वाले जो टेंस में बनते हैं वो क्वेश्चन है। अगला है आपका सी ऑलरेडी कंप्लीट द टास्क। इसका है ऑप्शन नंबर ए है जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। इसका है ऑप्शन नंबर बी हैव बीन लर्निंग। ये फोर और सिंस वाले वाक्य हैं। अगला है आपका ही डैश टीवी नाउ। इसका है ऑप्शन नंबर सी इज वॉचिंग। अगला है आपका वॉइस से जो पैसिव वाइज एक्टिव पैसिव वाइज होते हैं उनसे भी ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन। इसका है पहला ऑप्शन आपका द लेटर डैश बाय हिम। इसमें क्या आएगा, इसमें पता है आपको सेकंड फॉर्म ही आती है, तो ऑप्शन नंबर बी वाज रिटन। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। इसका है ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। इसका हमें पैसिव वाइज बनाना होता है। सी हैज़ डन द वर्क। इसका हमें पैसिव वाइज बनाना है, तो इसका बनेगा द वर्क हैज़ बीन डन। अगला है आपका ही विल कंप्लीट द टास्क। इसका है ऑप्शन नंबर ए द टास्क विल बी कंप्लीटेड। अगला ऑप्शन है आपका पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका है ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश इज स्पोकन। इस अगला है आपका सी वाज रीडिंग अ बुक। इसका है ऑप्शन नंबर ए अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हर। अगला है आपका द टीचर पनिश हिम, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर। अगला ऑप्शन है आपका ही हैड फिनिश्ड द वर्क। इसका है ऑप्शन नंबर बी द वर्क हैड बीन फिनिश्ड। अगला है आपका 19 ओपन द डोर। इसका है लेट द डोर बी ओपन। ये इम्परेटिव वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
आपके सामने दे मेड हिम कैप्टन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसका है ऑप्शन नंबर ए, ही वाज मेड कैप्टन। अब है आपका नरेशन की बारी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं हम। इसमें है पहला क्वेश्चन आपके सामने, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम टायर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसका बनेगा ही का ज्यों का त्यों रहेगा, सैड जी भी ज्यों का त्यों रहेगा, ही आई बदल जाएगा लेकिन ही के अनुसार, ही वाज टायर्ड। अगला क्वेश्चन है, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हैव फिनिश्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसका है ऑप्शन नंबर ए, सी सैड सी हैड फिनिश्ड। ये बस इतने, यही आपके इम्पोर्टेंट हैं। सरल आता है, ज़्यादा कठिन नरेशन नहीं आता है, ना ही पैसिव वॉइस कठिन आता है ज़्यादा। इनका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं। अब देखने वाले हैं हम प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स से रिलेटेड। पहला है आपका ही डैश बी एट होम, इसमें है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर ए मस्ट। ये सब आप इनका ये क्या है, प्रोपोजिशन वाला वाक्य है जिसके साथ ऑफ आता है। सी इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स, ये भी प्रोपोजिशन वाला है। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल और प्रोपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आए हैं आपके सामने रीअरेंजमेंट, इससे भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे कि पहला लिखा है ए, पहला इज बी द सी सन डी ब्राइट, तो इसको करेक्ट रीअरेंज किया जाता है। इसका है ऑप्शन नंबर सी, द सन इज ब्राइट। ये ज़्यादा थोड़ा कठिन पूछा जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करें आप। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर बैठे। अब देखने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस और राइट लेटर, जो कि हर साल पूछा ही जाता है। जैसे कि आपके सामने पहला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, बीमार होने के बाद छुट्टी लेने के लिए जो एप्लीकेशन लिखा जाता है वो ये है आपके सामने, टू द प्रिंसिपल ABC। इधर आपका कॉलेज का स्कूल का नाम लिखना है, इधर आप कौन से स्कूल कहाँ से हैं तो उधर एड्रेस लिखना है। इधर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि जो हम जैसे कि हम सिक लीव के लिए ले रहे हैं तो सिक लीव की लिखना है। और इधर आपको सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से डेट आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर कोल्ड सिंस yesterday the doctor has advised me to take rest for 3 days therefore I am unable to attend school from 20 फरवरी। इधर आपको इतने में डेट लिखनी होती है, जो डेट आपको लिखनी है वो इधर लिख सकते हैं आप। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, आई शैल बी हाईली obliged to you, थैंकिंग यू। इधर आप अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और डेट लिख सकते हैं जिस दिन आपने लिखा है। अगली एप्लीकेशन है आपके सामने, एप्लीकेशन फॉर इशू ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी बहुत सरल एप्लीकेशन है, सिर्फ बीच का पोर्शन ही कठिन होता है, बाकी सब सिंपल होता है। वैसे उसी की तरह अगला एप्लीकेशन है आपके सामने, कंप्लेंट लेटर टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अबाउट डर्टी स्ट्रीट, ये भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला लेटर है आपके सामने, लेटर टू द एडिटर अबाउट राइजिंग प्राइसेस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला लेटर है आपके सामने, लेटर टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू बर्थडे पार्टी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लेटर है। अब देखने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो कि हर साल किसी ना किसी सेट में आपको मिलते ही हैं यूपी बोर्ड के। जैसे कि पहला आर्टिकल है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये भी आपको इसी की तरह लिखना है। दूसरा आर्टिकल है जिसमें ज़्यादा अक्षर नहीं लिखने होते हैं आपको, वर्ड सिर्फ आपको 80 से 100 वर्ड ही लिखने होते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है वैल्यू ऑफ टाइम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला आर्टिकल है माई एम इन माई लाइफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आर्टिकल है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लीन इंडिया मिशन, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आर्टिकल है आपके सामने एडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर। अगला आर्टिकल है लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। घर पे सही से आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई इनका ज़रूर रिवीजन कीजिए एक बार। इसी के साथ धन्यवाद।